Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an engine of mass 6.5 metric ton is going up an incline of 5 in 13 at the rate of 9 km per hour. Calculate the power of the engine if mu is 1 by 12 and g as 9.8 meter per second square. So in this question बेसिकली ये जो हमें 5 इन 13 दिया है दैट इज नथिंग बट इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं दैट इज दिस इज द इंक्लाइंड एंड दिस इज द बेस. सो ये होगा 5 एंड दिस विल बी 13. सो 5 इन 13 मीन्स दिस, एंड अगर ये ऐसा है सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस विल बी 12. पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है सो दिस विल बी 12. सो ये एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर को हम क्या लिखते हैं. बेसिकली इट इज अ वर्क डन बाय टाइम. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. सो पावर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी नीड टू हैव आइडिया कि हमें एफबीडी किस तरीके से बनाई जाती है ऑन अ बॉडी एट एन इंक्लाइंड प्लेन. सो उसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे. लेट सपोज दिस इज द प्लेन इंक्लाइंड एंड ये वो बॉडी है जिसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं. ऑलरेडी इसका मास हमें कुछ गिवन है. सो लेट्स से दिस विल बी द इट्स वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. फ्रॉम द फिगर अब हम एंगल निकाल सकते हैं ये, बिकॉज वी हैव बीन गिवन विद द वैल्यू. ठीक है. सो लेट्स सपोज ये वैल्यू है थीटा. सो अगर हम देखें ध्यान से, सो दिस एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये थीटा 90 हो रहा है नीचे. ठीक है. और फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हम इसके दो कंपोनेंट कर लें, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल या फिर एक अलोंग इंक्लाइंड और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड. सो वी कैन सी दैट दिस एंगल, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल तो इट विल बी अगेन 90 माइनस थीटा. सो ये हो जाएगा थीटा. सो दिस एंगल विल बी एम जी कॉस थीटा. ठीक है. एंड दिस विल बी एम जी साइन थीटा. सो ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. अब इसमें इट इज बिन गोइंग अप. तो एक फोर्स ऊपर की तरफ है जो ऊपर ले जा रहा है इसे. ठीक. और फ्रिक्शन भी हमें गिवन है. सो कोएफिशिएंट वी नो के फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन को. सो वी कैन से फ्रिक्शन फोर्स विल बी आल्सो एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ इन ऑर्डर के ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, वी नीड टू हैव मिनिमम ऑफ फोर्स दैट इज एफ. कितना होना चाहिए मिनिमम, दैट विल बी एफ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा. एटलीस्ट इसके बराबर हो तभी ये बॉडी ऊपर जा सकती है. एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा. ऑलराइट. अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एन इज वॉट. अगर फ्रॉम द फिगर हम देखें, सो देर इज नो वर्टिकल मोशन. एन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस. सो एन क्या लिख सकते हैं, एन विल बी एम जी कॉस थीटा. ठीक है. तो यहाँ से वी कैन सब्सटीट्यूट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा. ठीक है. सो दिस विल बी द फोर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, और इसी फोर्स से ये बॉडी क्या हो रही होगी, ऊपर जा रही होगी. ठीक है. सो नाउ हमारे पास फोर्स आ चुकी है एंड वी हैव विद अस द वेलोसिटी दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर. सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में. सो वी कैन राइट नाउ देयरफॉर पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी फोर्स हमारे पास आ गई है, एम जी हम कॉमन ले लेते हैं. सो क्या बचेगा, म्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा. ऑलराइट. एंड इनटू वेलोसिटी है 9 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 9 इंटू 5/18. सो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब यहाँ से जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू. बिफोर दैट हमें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा. अगर हम ये ट्राइंगल कंप्लीट कर देते हैं, सो ये हमें 5 दिया हुआ है एंड दिस इंक्लाइन जो लेंथ है वो 13 दी है एंड वी नो कि ये 12 हो जाएगा. सो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 5/13. एंड अगर हम कॉस थीटा पूछे तो हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 12/13. ठीक है ना. ये वैल्यूज मिल गई. अब वी नीड टू जस्ट सब्सटीट्यूट इट. सो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, एम क्या है हमारे पास, 6.5 मैट्रिक टन है. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू केजी. सो 1 मैट्रिक टन इज 1000 केजी. सो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 1000, दैट इज 6500 इंटू 9.8. ठीक. इंटू म्यू की वैल्यू है 1/12.
कॉस थीटा में मिला है 12/13 प्लस साइन थीटा अगर देखें तो इट विल बी 5/13 इंटू 5/2। यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/13, सो दिस विल बी 6/13। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/13 और वी कैन से इट हैज टू बी 30 अपॉन 26, 30/26 इंटू दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 73.41 kilowatt. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.